तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, किस प्रकार कॉर्डेटा को हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो कॉर्डेटा हमारा दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है और ये दोनों ग्रुप्स में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो पहला आधार तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा आधार है क्रेनियम के आधार पे और तीसरा है पेयर्ड अपेंडेजेस। इन तीनों आधार पे हमारा कॉर्डेटा क्लासीफाई होता है, हमारा कॉर्डेटा क्लासीफाई होता है। तो अगर इसकी बात करें, कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पहला ग्रुप जो आता है इसको हम कहते हैं एक्रेनिएटा और दूसरा नाम है इसका प्रोटोकॉर्डेटा। एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा। वहीं पे जो दूसरा डिवीजन है उसका नाम है आपका क्रेनिएटा और यूरोकॉर्डेटा। क्रेनिएटा और यूरोकॉर्डेटा। क्रेनिएटा और यूरोकॉर्डेटा। तो ये दो डिवीजन होने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फाइलम कॉर्डेटा की बात करें हम तो फाइलम कॉर्डेटा हमारा ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। तो ये दो ग्रुप्स जो हैं, पहला ग्रुप है आपका एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा ठीक। तो इनको हम कहते हैं लोअर कॉर्डेट्स। इनकी अगर हम बात करें तो इनको हम कहते हैं लोअर कॉर्डेट्स। और इसके दो सब फाइलम हैं, इसके दो सब फाइलम हैं। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। तो पहला जो आपका ग्रुप है जिसको हम एक्रेनिएटा के नाम से जानते हैं या फिर प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं, जिसमें लोअर कॉर्डेट्स आते हैं, इसमें दो सब फाइलम है। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। इसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप जो आता है उसका नाम है क्रेनिएटा। दूसरे ग्रुप का नाम है क्रेनिएटा और दूसरा नाम है इसका यूरोकॉर्डेटा। इसमें हमारे जितने भी हाइयर कॉर्डेट्स हैं वो सभी आ जाते हैं। हाइयर कॉर्डेट्स सभी मौजूद होते हैं, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा आ जाता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा आ जाता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा आ जाता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करें तो यहाँ पे दो डिवीजन है, एक है जॉलेस और एक है जॉ प्रेजेंट। तो डिवीजन एग्नाथा की बात करें तो यहाँ पे जॉ लेस डिवीजन है। इनके जॉ जो जबड़े होते हैं वो नहीं है। और दूसरा डिवीजन है आपका ग्नैथोस्टोमेटा। यहाँ पे आपके जॉ प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जॉ प्रेजेंट है। एग्नेथा की अगर हम बात करें
तो एग्नेथा में आपके दो क्लासेस आ जाती हैं। एक आ जाता है आपका ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा आ जाता है साइक्लोस्टोमेटा। दूसरा आपका जाता है साइक्लोस्टोमेटा। अब डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा जो है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा जो है उसमें किस प्रकार से फर्दर डिवीजन होते हैं। तो डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा वो डिवीजन है जहाँ पे जॉ प्रेजेंट है, जहाँ पे आपके जॉ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो क्लास हैं, एक है सुपर क्लास पिसिस, जिसमें आपकी तीन चीजें आ जाती हैं। एक आता है प्लेकोडर्मी, दूसरा आपका जाता है कॉन्ट्रिक्टाइस, तीसरा आपका आ जाता है ऑस्टिएक थाइस। इसके बाद आपका आ जाता है सुपर क्लास टेट्रापोडा। यहां पे आ जाता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। तो ये है हमारा पूरा कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन और डिवीजन। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब पूरे क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारा ग्रुप था जिसका नाम था एक्रेनिएटा, ग्रुप था एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम जितने भी हमने आपको टर्म्स बताए, जितनी भी बातें बताई हमने आपको, कितने सारे ग्रुप्स बताए कॉर्डेटा के अंदर, फाइलम, सब फाइलम बताए। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कई सारे सब फाइलम भी हमने देखे उस आउटलाइन में, जो ब्रांचेस बनी थी, डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस बनी थी। तो उसी में हम सबसे पहले भी शुरुआत करते हैं ग्रुप एक्रेनिएटा के साथ, और जिसका दूसरा नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। तो ग्रुप एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, जितने भी आपके प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, ये सभी मैरीन हैं, ये सभी आपके मरीन हैं, आर एक्सक्लूसिवली मरीन। प्रोटोकॉर्डेट्स कैसे हैं? मरीन है, समुद्री है, ठीक। अगर इनके रेस्पिरेशन की बात करें तो ये रेस्पिरेशन के लिए फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स का यूज करते हैं, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स का यूज करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ ये इन्हीं के गिल्स के द्वारा ही अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी ये गिल्स की मदद से, गिल क्लेफ्ट्स की मदद से ये अपने रेस्पिरेशन को संपूर्ण करते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें जो नोटोकॉर्ड है, चूंकि कॉर्डेट्स है तो नोटोकॉर्ड होगा, मगर इनका जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। और थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वल स्टेज से देखने को मिल जाता है और पूरी लाइफ तक परसिस्ट करता है, परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। अगर हम बात करें स्कल की और वर्टिब्रल कॉलम की, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये दोनों चीज यहां पे अब्सेंट होती है। स्कल और वर्टिब्रल कॉलम दोनों प्रोटोकॉर्डेट्स में अब्सेंट होते हैं, ठीक। तो स्कल वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट है, ब्रेन भी अब्सेंट है, ये तीनों चीजें आपको प्रोटोकॉर्डेट्स में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब हमने बताया था कि प्रोटोकॉर्डेटा जो है आपका दो सब फाइलम में डिवाइड है। एक सब फाइलम है आपका यूरोकॉर्डेटा, एक सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा सब फाइलम है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम है आपका सिफेलोकॉर्डेटा। तो आप इसको बहुत जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम सीधे आते हैं यूरोकॉर्डेटा पे और सिफेलोकॉर्डेटा पे। सो प्लीज नोट डाउन दिस कंटेंट एज सून एज पॉसिबल।
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस और नो? नोटेड डाउन? ओके। तो देखिए हमने आपको बताया कि प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से समुद्री होते हैं, मरीन होते हैं, और रेस्पिरेशन जो है फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स के माध्यम से होता है। नोटोकॉल डार्विन स्टेज में भी देखने को मिल जाता है और ये पूरी लाइफ तक कंटिन्यू रहता है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और ब्रेन ये तीनों ही एब्सेंट होते हैं और इसके दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्डेटा का सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। कौन सी बात कर लेंगे क्लास तो सब फाइलम की बात करते हैं। सब फाइलम आपका आएगा यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और इसी को हम कहते हैं ट्यूनिकाटा। इसी को हम कहते हैं ट्यूनिकाटा। क्यों कहते हैं ट्यूनिकाटा? इसको ट्यूनिकाटा इसलिए कहते हैं कि जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं, ऑल द एडल्ट मेंबर्स, ऑल द एडल्ट मेंबर्स हैव टेस्ट ऑल ओवर द बॉडी, हैव टेस्ट all over their body, test all over their body, made up of cellulose like substance, made up of cellulose like substance, made up of cellulose like substance called as tunicin, called as tunicin. So these animals are called as, so these animals are called as, so these animals are called as tunicates. So these animals are called as tunicates. तो मैंने आपको बताया कि सब जो आपका मेन मैंने आपको ग्रुप बताया था, जो हमारा ग्रुप जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, एक्रेनिएटा, उस ग्रुप एक्रेनिएटा जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। तो उसका जो सब फाइलम है उसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा और दूसरा नाम है उसका ट्यूनिकेटा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों हम इसको ट्यूनिकेटा कहते हैं। क्योंकि जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी में टेस्ट होते हैं जो कि सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से बने होते हैं और ये सेलुलोज लाइक सब्सटेंस आपका ट्यूनिसिन कहलाता है। इसी वजह से इन एनिमल्स को हमने ट्यूनिकेट्स बोला है। तो सबसे पहले तो इनका जो टाइटल है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसको ट्यूनिकेटा कहते हैं। क्योंकि ये सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से बनता है और ये जो सेलुलोज लाइक सब्सटेंस है इसको हम ट्यूनिसिन कहते हैं और ये एनिमल्स इसी वजह से ट्यूनिकेट्स कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे जितने भी एडल्ट्स हैं ये
नॉर्मली तो फिक्स रहते हैं मगर ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं। नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह, नॉर्मली फिक्स्ड, मगर जो इनका लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है। बट लार्वा इज फ्री स्विमिंग, लार्वा जो है आपका ये फ्री स्विमिंग होता है। अगर नोटोकॉर्ड की बात की जाए तो नोटोकॉर्ड इनका सिर्फ टेल में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन इट्स टेल। नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में मौजूद होता है, टेल में पाया जाता है। टेल ऑफ लार्वा, टेल ऑफ लार्वा, जो कि मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के दौरान लॉस्ट हो जाता है, विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ड्यूरिंग metamorphosis, which is lost during metamorphosis. Notochord is present on its tail of larva, which is lost during metamorphosis. तो जो इसका लार्वा है बच्चों, इसके लार्वा में जितने भी कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स इसके लार्वा में पाए जाते हैं। तो इसका जो यूरोकॉर्डेटा नाम पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है कि इसका नाम यूरोकॉर्डेटा क्यों पड़ा। यूरोकॉर्डेटा इसलिए पड़ा क्योंकि जितने भी आपके कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आपके कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं are found only in the tail region of larva, क्योंकि जितने भी आपके कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो लार्वा के टेल रीजन में पाए जाते हैं या लार्वा के टेल रीजन तक ही सीमित हैं। तो इसीलिए इसको यूरोकॉर्डेटा नाम दिया गया। सो द नेम यूरोकॉर्डेटा वाज गिवन, सो द नेम यूरोकॉर्डेटा was given। तो ये दोनों की मैंने कहानी आपको बताई कि क्यों इसको ट्यूनिकेटा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूनिसिन नाम का एक सेलुलोज से जैसा मिलता जुलता सब्सटेंस मौजूद होता है जो कि इसकी पूरी बॉडी में मौजूद होता है टेस्ट के रूप में, इसलिए इसको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। और यहाँ पे एडल्ट में तो नॉर्मली फिक्स होते हैं, मगर इनका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो टेल ऑफ लार्वा में प्रेजेंट होता है, जो कि मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के दौरान विलुप्त हो जाता है, खो जाता है। और जितने भी कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो टेल रीजन ऑफ टेडपोल लार्वा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम आपका यूरोकॉर्डेटा पड़ा। फिर इसमें एक बात ये आती है कि इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है, ये भी जान लें। इनके अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो ओपन टाइप है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट यहाँ पे वेंट्रल सरफेस में सिचुएटेड है। हार्ट जो है वेंट्रल सरफेस में सिचुएटेड है। अगर बात करते हैं इनके एक्सक्रीशन की कि इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो इनका एक्सक्रीशन करने के लिए यहां पे नेफ्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। इनका एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रोसाइट्स की मदद से होता है। नेफ्रोसाइट्स के साथ साथ यहां पे पाइलोरिक ग्लैंड भी एक मौजूद होता है जो कि एक्सक्रीशन करने में काफी मदद करता है। और इसी पाइलोरिक ग्लैंड को हम सुप्रान्यूरल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रान्यूरल ग्लैंड भी बोलते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड को हम सुप्रान्यूरल ग्लैंड भी
कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है वो बाइसेक्सुअल्स हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इसमें जो पाए जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बाइसेक्सुअल, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसका पूरी तरीके से एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, कोई इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है, इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और यहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, ये एग्जाम्पल को ऊपर टॉप पे नोट कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है इसका एसिडिया, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका एसिडिया। सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो है सेल्पा, सेल्पा। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका नाम है डोलियोलम, डोलियोलम। और फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो है आपका हर्डमैनिया। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आपका हर्डमैनिया। ये चार एग्जाम्पल आपके सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में आ जाते हैं। चार फाइलम जो है, चार सब फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा में आ जाते हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। ठीक, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम और हर्डमैनिया। ठीक है, तो ये चार आपके एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा में आ जाते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा ग्रुप ए क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, और ग्रुप ए क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा का एक ग्रुप है। पहली बात किसके अंदर क्या है पहले ये जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि क्यों इनको हम ट्यूनिकेटा कहते हैं, क्योंकि जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं उनकी पूरी बॉडी के ऊपर टेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेलुलोज नाम के सब्सटेंस से बने होते हैं, जो कि ट्यूनिसिन कहलाता है। और ये ट्यूनिसिन की प्रेजेंस की वजह से इन एनिमल्स को हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। एडल्ट की अगर हम बात करें तो ये फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह, मगर जो इनका लार्वा होता है वो इजीली स्विम करता है, मूव करता है, वाटर में स्विमिंग करता है। इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर होता है, क्लोज टाइप बिल्कुल नहीं होता है। हार्ट वेंट्रल सरफेस पे लाई करता है। और क्यों इनको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वो सारे लार्वा के रीजन में, टेल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक, इनका एक्सक्रीशन नेफ्रोसाइट्स और पाइलोरिक ग्लैंड की मदद से होता है, जिसको हम सुप्रान्यूरल ग्लैंड भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इनमें बाइसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड इनके लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है, जो कि मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के दौरान पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम और हर्डमानिया। इसी के साथ हमारा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। तो प्लीज नोट डाउन।